नमस्कार, मैं आचार्य सोमल गुप्ता आज आप सभी के साथ एक अपनी बहुत अच्छी और अनूठी केस स्टडी लेके आया हूँ, जिसमें मैंने कुछ मिरर्स का इस्तेमाल करके एक घर में रहने वाले चारों सदस्यों की या चारों सदस्यों के ऊपर धन की वर्षा कैसे कराई, उसका विवरण करूँगा। तो मेरे एक क्लाइंट थे मिस्टर पुनीत। जब उन्होंने देखा कि मैं महावास्तु के कुछ वीडियोस और महावास्तु से मेरा एसोसिएशन बहुत अच्छे से हो गया है, तब उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि भैया मैंने अपने घर पे एक बार वास्तु किसी से कराया था, बट मुझे डिज़ायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिले। पता नहीं उसने क्या कर दिया ऐसा कि मुझे ऐसा वास्तु से विश्वास ही सा उठता चला जा रहा है। मैंने कहा एक बार आप अपना मैप मुझे दिखा दीजिए, मैं देख लेता हूँ और जो रेमेडीज़ होंगी फिर उस पे डिस्कशन कर लेंगे। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक बात है। वो मेरे पास अपना मैप लेकर आए। मैप में उनके घर की पोजीशन कुछ इस तरह की थी। एक जोन जो था वो पूरा का पूरा कटा हुआ था। आप देख पा रहे हैं ना, वो जोन पूरा का पूरा कटा हुआ था। तो मैंने कहा ठीक है, हो जाएगा, पहले आप बताइए कि आप क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। उन्होंने कहा भैया प्रॉब्लम की तो बहुत लंबी लिस्ट है, क्या क्या बताऊँ आपको। मैंने कहा सब कुछ ही बताइए, क्योंकि हम 4 स्टेप महावास्तु मेथड में सबसे पहले सिम्टम्स का मिलान करते हैं ना, उन्हीं सिम्टम्स के मिलान करके ही जो भी रेमेडीज़ होंगी उनको डिसाइड करेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, भैया मैं इतने वर्षों से व्यापार कर रहा हूँ, लगभग 15-20 वर्ष हो गए हैं, लेकिन अभी भी मुझे वो ग्रोथ नहीं दिख रही और मुझे ऐसा लगता है कि बाकी सबके पास तो खूब व्यापारी आते हैं, मेरे पास नहीं आते। मैंने इतनी मेहनत करी है, वो मुझे कहीं नहीं नज़र आ रहा कि मुझे उस व्यापार में मेरी मेहनत नज़र आ रही हो और मेरे पास लोग अपने आप खींचे चले आते हों, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। मैंने कहा और? बोले परिवार से भी ऐसा लग रहा है, थोड़ा-सा मनमुटाव बढ़ता चला जा रहा है। कुछ अंदर से गुस्सा सी लगी रहती है कि वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, वैसा क्यों कर रहे हैं। मैंने कहा और? बोले वाइफ ने एक ट्यूशन की फ्रेंचाइजी ली थी, उसमें भी बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं आ रहे। बेटा भी कुछ करना चाह रहा है, उसको भी समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ। बेटी भी वीएफएक्स में बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें डिज़ाइन कर लेती है, लेकिन उसकी भी कहीं जॉब या कोई स्कोप नहीं नज़र आ रहा। ऐसा लग ही नहीं रहा कि कोई भी नई अपॉर्च्युनिटी आ रही है, कोई भी चीज़ें हो रही हैं। मैंने कहा बिल्कुल ठीक बात है, आप 1 दिन का टाइम दीजिए, मैं इस मैप की ग्रेडिंग कर लेता हूँ और बाकी सारी सिम्पटम्स का मिलान कर लेता हूँ, फिर मैं बताता हूँ। मैंने अगले दिन जब उनके मैप को एनालाइज़ किया, उनका घर जो इस प्रकार का था, मैंने क्या पाया? मैंने यह पाया कि उनका जो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट से लेकर के जो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट तक का जो ज़ोन है, वो पूरा का पूरा है ही नहीं या पूरा का पूरा कटा हुआ है। तो इसकी वजह से ही इसमें जो नॉर्थ का भी जो ज़ोन आ रहा है, उस ज़ोन में जो कस्टमर्स रिप्रेज़ेंट करता है, वो ज़ोन कटा होने की वजह से उनको कस्टमर्स नहीं मिल रहे थे। जो उनकी एंट्रेंस थी, वह एंट्रेंस S7 की आ रही थी, जहाँ पर जो घर में रहने वाले लोग होते हैं, वो कुछ भी एफ़र्ट्स करते हैं, वो सारे के सारे एफ़र्ट्स निष्क्रिय या निष्प्रभाव हो जाते हैं। उसके बाद मैंने क्या देखा, उनका जो किचन था, किचन का जो स्लैब था, वो किचन का स्लैब ईस्ट की ज़ोन में आ रहा था। ईस्ट की ज़ोन में आने की वजह से उनके जितने भी लिंकिंग थी, जितना भी उनका मेल-जोल का एरिया था, उन सब में आग सी लगी हुई थी। और मैंने क्या पाया? मैंने ये पाया जो उनका बेडरूम था, वो बेडरूम भी ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में आ रहा था। तो मैंने ये सारी चीज़ें मार्क करी। मार्क करने के बाद मैंने उनको एक-एक करके चीज़ें बताना शुरू करा। सबसे पहले मैंने उनसे कहा, भैया आप अपने एंट्रेंस पे एक रेड कलर का टेप लगा लीजिए, ताकि जो एंट्रेंस का बुरा प्रभाव है, वो आप पे पड़ना बंद हो जाए। उन्होंने कहा भैया और बताइए? मैंने कहा भैया जो आपका
ये एरिया है, इस एरिया में मुझे इस जोन में पूरा का पूरा एक बड़ा सा मिरर चाहिए, और ये जो एरिया है जो कि आपकी बालकनी आ रही है, इस जोन में मुझे एक शेड लगवाना है। उन्होंने कहा ऐसा क्यों? मैंने कहा भैया, मिरर लगाने से इतना रिफ्लेक्शन इस एरिया को फिल कर देगा, तो ये जो जोन कटा हुआ है, ये कटा हुआ जोन जो आपको इफेक्ट दे रहा है कि आपके पास कोई भी कस्टमर नहीं आ रहा, आपको जो अट्रैक्शन पैदा करना है जो कि नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट आपको देता है, वो भी आपको जिसकी कमी नजर आ रही है, वो भी इससे पूरा हो जाएगा। बोले भैया और ये भी करवा देंगे। मैंने कहा एक जो ईस्ट में आपका किचन बना हुआ है, उस किचन में आपको गैस के नीचे एक ग्रीन कलर का बड़ौदा ग्रीन पत्थर रखना पड़ेगा। उन्होंने कहा भैया और? मैंने कहा जो लास्ट है उसमें आपको जो आपका जो बेड ईस्ट साउथ ईस्ट की दिशा में आ रहा है, वो आपको फ्लिप करना पड़ेगा ताकि उसका जोन ठीक हो जाए। वो जैसे ही उन्होंने फ्लिप किया, वो साउथ साउथ ईस्ट की दिशा में आ गया, और वह जोन भी पावर एंड कॉन्फिडेंस का है। तो अब मैं उनके फोन का इंतजार कर रहा था कि क्या कुछ फीडबैक मिलेगा, या मैंने जो सीखा है उसका कोई फीडबैक नहीं आएगा। ठीक 15 दिन बाद उन्होंने कहा भैया, मेरे लड़के ने एक ऑनलाइन एप्लीकेशन डालने का सोचा है, जिसमें कि हम घर घर ग्रोसरीज डिलीवर करेंगे, और इसके लिए उसने सारा का सारा सेटअप डिसाइड कर लिया है, बस आपसे चेक करवाना चाहता है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। थोड़े दिन बाद उनकी बेटी, जो कि बहुत ही अच्छा वीएफएक्स का काम करती थी, उसका एक स्कूल में एज अ ट्रेनिंग टीचर जॉब लग गई। अब वो भी बहुत खुश हो गई। उसके बाद थोड़े दिन बाद जो उनकी वाइफ थी, जो अपना एक ट्यूशन की फ्रेंचाइजी ली हुई थी, उसमें उनको एक अवार्ड मिला फॉर द बेस्ट टीचर, फॉर द बेस्ट परफॉर्मिंग इंस्टीट्यूट फॉर दैट क्वार्टर इन दैट मंथ। मैंने कहा भैया क्या ये असर करा? उन्होंने कहा भैया बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है, और मज़ा सा ही आ गया। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि आपके और आपके जानने वाले हमारे जैसे कुछ महावास्तु आचार्यों से अपने घर पे योगदान ले सकें, और अपने घर पे सुख समृद्धि को पा सकें। नमस्कार।